तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है उस वीडियो में हम ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसने 3 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को 65% का रिटर्न बना के दिया है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आएंगे कि सर म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न नहीं देता है, चाहे आप स्मॉल कैप कैटेगरी में कर लो 20, 25, 30, 35% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं देता है। तो दोस्तों एक बार आप कंप्लीट वीडियो वॉच कर लो, देन मैं आपको जो चीज़ बताऊँ वो एक बार आप खुद से चेक कर लो, उसके बाद आप कमेंट करो कि हाँ सर रिटर्न मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो दोस्तों फंड के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं, जिससे आपको इजीली पता चल सके कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में इतना रिटर्न देता है या नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में दोस्तों मोस्टली 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करे जाते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट तो होता है दोस्तों SIP, और दूसरा हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है लमसम इन्वेस्टमेंट, जिसे हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इन्वेस्टर के माइंड की देखें तो मोस्टली दोस्तों जो इन्वेस्टर का रुझाव होता है वो SIP की तरफ होता है, क्योंकि SIP में क्या होता है, छोटी छोटी किस्तों में आप आपका पैसा जमा करते हो, और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए SIP करते हो तो फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ आप क्रिएट कर लेते हो। इसलिए दोस्तों इन्वेस्टर का जो रुझाव है SIP की तरफ काफी बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि सर अगर हमको इन्वेस्टमेंट ही करना है तो सर हम म्यूचुअल फंड में ही क्यों करें, हम स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं करें। देखो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पहली बात तो आपको प्रॉपर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा चीज आपके पास टाइम होना चाहिए। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, आज आपने मान लीजिए 500 रुपए की SIP करी, ठीक है, अब आप क्या करोगे, आज आपने फंड का एनालिसिस करिए, उसका फंडामेंटल चेक कर लिया, उस हिसाब से आपने SIP कर ली और उसको छोड़ दिया। अब आपको बार बार उसको वॉच नहीं करना है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉपर तरीके से आपको जो स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा और चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों पल भर में क्या होता है, नुकसान होता है और पल भर में प्रॉफिट होता है। इसीलिए लेकिन हमारा जो म्यूचुअल फंड है इसमें क्या होता है दोस्तों, एक बंदा होता है फंड मैनेजर, वो क्या करता है, हमारा जितना भी पैसा होता है उसको मैनेज करता है और मार्केट के हिसाब से क्या करता है, उसको इन्वेस्ट करता है, जिससे हमको क्या है दोस्तों नुकसान कम से कम देखने को मिलता है, और जो रिस्क होता है स्टॉक मार्केट से कम रिस्क देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो बात ये आती है कि सर चलिए ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए हम जिस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड ले लिया, अगर मान लीजिए हमने आज इन्वेस्टमेंट करा और हम जब तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फंड सर बेकार है बिल्कुल, मतलब हमने जो सोचा था उतना रिटर्न नहीं दे रहा है, तो क्या होगा सर अगर उस फंड का मार्केट डाउन चले जाए। तो दोस्तों देखो म्यूचुअल फंड में कोई सा भी आप फंड ले लो, मैं पर्टिकुलर किसी कैटेगरी की बात नहीं करूंगा, चाहे आप लार्ज कैप का लो, चाहे मिड कैप का लो, चाहे स्मॉल कैप का लो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का कोई सा भी फंड ले लो, अगर उसका मार्केट डाउन भी जाता है दोस्तों तो दोस्तों आपको सालाना 12% का रिटर्न तो वो निकाल के देगा ही देगा। आप देख लेना दोस्तों, चाहे मैं स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूं, आप एक बार प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना, खराब से खराब कंडीशन में दोस्तों म्यूचुअल फंड जीरो नहीं होता है, वो तब भी आपको रिटर्न बना के देता है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है नेगेटिव रिटर्न बना के देता है, लेकिन आपका पैसा है उसकी वैल्यू जीरो नहीं करता है, ठीक है। एंड अगर दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए आप टिके रहते हो तो आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके भी देता है। ऐसे ही दोस्तों हमारे कुछ ये फंड है जिनने 3 साल के अंदर दोस्तों इन्वेस्टर को 65% का रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों कैसे रिटर्न बना के दिया है, पहले वो चीज समझो जिससे इजीली आप समझ सको। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान। इसने आपको जो रिटर्न बना के दिया है 3 साल के अंदर वो दिया है 65.59% का, 65.59% का रिटर्न बना के दिया है 3 साल के अंदर अंदर। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न नहीं देता है, तो देखो साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, एक बार आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता देता हूं जिससे इजीली आप समझ सको कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न देता है या नहीं। तो सिंपली दोस्तों हम चलते हैं हमारी ग्रो एप्लीकेशन पे, सिंपली इसमें मेरा पिन एंटर करूंगा, देन चलेंगे हम क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान पे, जो जिसका मैंने अभी आपको रिटर्न बताया है। तो चलिए ये रहा क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों देख लीजिए मुझे ग्राफ शो हो रहा है यहाँ पे दोस्तों 1 ईयर पे मैं क्लिक करूंगा तो रिटर्न कितना शो हो रहा है दोस्तों, 51.58% का। कितने साल का रिटर्न है, ये सिर्फ 1 साल का, ठीक है। अब मैं 6 मंथ पे क्लिक करूंगा, 6 मंथ का रिटर्न कितना है इसका, 32.67%,
32.67% का रिटर्न आपको शो हो रहा है। तो दोस्तों जो मैंने आपको 65% का रिटर्न बताया है ना, ये सालाना बेसिस पे है। जब ये दोस्तों 6 महीने में 32% का रिटर्न दे सकता है, अगर आप 1 साल और इन्वेस्ट करते हो तो कितना रिटर्न देता है? 51% का। क्योंकि दोस्तों हमको म्यूचुअल फंड के अंदर जितना भी रिटर्न मिलता है वो कंपाउंडिंग से मिलता है, हमारा जो इंटरेस्ट है उस पर भी हमको रिटर्न मिलता है। इसीलिए दोस्तों सालाना बेसिस का जो रिटर्न है उसको मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं कि हमको जो 3 साल के अंदर रिटर्न मिला है वो 65% का मिला है। आप क्या करते हो, चेक कर लेते हो कि 3 साल के अंदर कितना कितना रिटर्न मिला है। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है 46% का। अब आप सोचोगे कि सर आपने तो 65% बताया लेकिन 3 साल के अंदर ये तो 46% शो हो रहा है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे आपकी कंपाउंडिंग भी तो वर्क कर रही है। अगर आप सारे ईयर का जो आपका मैन्युअली 1 ईयर है, अगर तीनों साल का आप डेटा जोड़ो, रिटर्न जोड़ो तो 65% तक वो चले जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है, आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, इसलिए आप क्या बोलते हो कि इतना रिटर्न नहीं मिलता है। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं हमारे फंड के बारे में। दोस्तों सेकंड हमारा फंड है वो भी क्वांट का फंड है, जिसने आपको रिटर्न बना के दिया है 53.34% का। थर्ड नंबर पे हमारा फंड है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, जिसने आपको रिटर्न बना के दिया है 50.37% का। फोर्थ नंबर का दोस्तों हमारा जो फंड है जिसने आपको रिटर्न बना के दिया है वो फंड है हमारा टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, जिसने आपको रिटर्न बना के दिया है 47.15% का। नेक्स्ट हमारा फंड है दोस्तों केंद्रा रेबेको स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको रिटर्न बना के दिया है 46.74% का। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने जितने भी आपको फंड बताए ना, कंप्लीट मैंने उसका रिटर्न निकाला है, एनालिसिस करा, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा जो फंड है दोस्तों वो है कोटक स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको रिटर्न बना के दिया है 46.66% का। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंड के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो फंड है वो है दोस्तों बंधन स्टिलिंग वैल्यू फंड। इस फंड ने दोस्तों आपको जो रिटर्न बना के दिया है वो दिया है 45.44% का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंड के बारे में। नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो फंड है वो है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट फंड, इसने आपको रिटर्न बना के दिया है 45.15% का। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो फंड है वो है दोस्तों आईसीआईसी प्रोडेंशियल इंफ्रा फंड, जिसने रिटर्न बना के दिया है 44.52% का। एंड लास्ट एंड फाइनल हमारा जो फंड है दोस्तों वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान। दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, जितने भी फंड है वो डायरेक्ट प्लान के हैं, इसलिए उनमें इतना रिटर्न मिल रहा है। अगर यही रेगुलर प्लान के होते ना तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिलता है, क्योंकि रेगुलर प्लान के अंदर एनएवी कम हो जाती है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, रेगुलर प्लान में आपको एडवाइजर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको भी पैसा देना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट प्लान में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है, ओनली फंड मैनेजर ही हमारा पैसा लेता है एक्सपेंस रेशियो के रूप में। तो यहाँ पे दोस्तों एसबीआई का हमारा जो रिटर्न है वो है 44.45% का। तो इजीली दोस्तों मैंने जितने भी फंड थे उनके बारे में बता दिया है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सालाना बेस पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आपने एसआईपी करी, लेकिन दोस्तों आप एसआईपी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हो, प्रॉपर तरीके से एसआईपी को चलाते हो, तो क्या होगा, सालाना बेसिस का जितना भी रिटर्न होगा वो आपका जुड़ता जाएगा। और जब आप देखोगे 3 साल 5 साल 10 साल बाद, तो आपकी जो कंपाउंडिंग है जो आपने कैलकुलेट करा था उससे भी ज्यादा आपको कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी और इजीली आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों।